तो क्या चंद्रशेखर आजाद और आजम खान की डील पक्की हो गई है? क्या जेल से आजम खान अब अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में समाजवादी पार्टी से अब आजम खान रिश्ता तोड़ देंगे? क्या वाकई में अब आजम खान अखिलेश यादव के खिलाफ उतरते हुए नजर आएंगे? दरअसल चंद्रशेखर आजाद और आजम खान को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सवाल उठ रहे हैं, और उठे भी क्यों ना। जिस तरीके से आजम खान का राजनीतिक सफर रहा है, एक वक्त हुआ करता था जब आजम खान यूपी कैबिनेट में मंत्री थे, उनकी पत्नी राज्यसभा में सांसद हुआ करती थी, उनके बेटे विधायक और उनके चेले चपाटे तमाम पार्षद और कई पदों पर बैठे हुए करते थे। लेकिन आज आजम खान की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये किसी से छिपा नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आजम खान को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछे जाते हैं, अखिलेश यादव के कदमों को लेकर जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आते हैं अखिलेश यादव। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, उसके बाद अखिलेश यादव को अब कहीं ना कहीं जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। दरअसल संजय निषाद ने कहा कि आज जो भी आजम खान की ये दशा है, उसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का ही हाथ है। अखिलेश यादव, अगर आजम खान की जगह कोई यादव चेहरा होता तो शायद अभी तक उसे जेल से निकलवा चुके होते, उसके लिए संघर्ष कर रहे होते। लेकिन आज आजम खान है, इसलिए अखिलेश यादव चुप हैं। अखिलेश यादव पर लगातार इस बात का दबाव बनता रहा है कि उन्होंने आजम खान को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए, और खुद आजम खान भी कई बार ऐसे संकेत दे चुके हैं। इन तारीखों पर गौर कीजिएगा। 11 नवंबर की वो तारीख होती है जब चंद्रशेखर आजाद अब्दुल्ला आजम से मिलने पहुंच जाते हैं। उसके बाद 17 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद पत्नी और उनके बेटे से मिलने जाते हैं। उसके बाद 21 नवंबर की वो तारीख आती है जब आजम खान से चंद्रशेखर आजाद मिलते हैं। उसके बाद होना क्या था, फिर 10 दिसंबर का वह दिन होता है जब आजम खान सीधे तौर पर जेल से चिट्ठी लिखते हैं। उनकी एक चिट्ठी उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख देती है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के कंधों पर बंदूक रखकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को चलाया और सीधे तौर पर अखिलेश यादव की लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े कर दिए। जाहिर सी बात है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो क्या रहा है, और क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद और आजम खान के बीच जो डील है वो पक्की हो चुकी है। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और जिस तरीके से आजम खान को लेकर संजय निषाद, जो कि योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आज आजम खान की जगह कोई यादव चेहरा होता तो शायद अखिलेश यादव उसे जेल से निकलवा चुके होते। कितना बड़ा आरोप है, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आजम खान उत्तर प्रदेश के न सिर्फ कह सकते हैं बल्कि समूचे देश के एक बड़े मुस्लिम चेहरा है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी को शुरुआत से लेकर अब तक जिस तरह से उन्होंने सींचा है वो अपने आप में बेहद कह सकते हैं बहुत खास माना जा सकता है। बहुत ज्यादा जमीनी से मेहनत की है और नेताजी के बड़े खासम खास माने जाते थे। जब आप शुरुआत कर रहे थे उस समय में ये सोच रहा था कि आजम खान ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कह सकते राजनीति को किया है, जिस ढंग से उन्होंने राजनीति को जिया है, वो वाकई में ये बताता है कि उनको उस कद की, उस जिस कह सकते हैं जो उन्होंने पूरा माहौल बनाया, जो अनुभव प्राप्त किया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक जमीन तैयार की मुस्लिम लीडरशिप की, वो उनको मान सम्मान नहीं मिला। और ये जो बात संजय निषाद कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सिराज, इससे पहले भी कई लोग ये बात कह चुके हैं, खुद ओवैसी भी ये बात कह चुके हैं कि अगर अखिलेश यादव मजबूती से खड़े होते तो आज आजम खान उनके परिवार का ये हशर नहीं होता। एक दफा विधानसभा के अंदर योगी जी ने भी ये बात कह दी, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने आजम खान का साथ नहीं दिया। और अब जिस तरह की बातें उठ के सामने आ रही हैं, क्या वाकई में अब यहाँ से आजम खान कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? सिराज, वास्तव में देखिए, राजनीति जो होती है वो कहीं ना कहीं इमोशन का खेल नजर आता है। जब पार्टी के साथ आप जुड़ते हैं, पार्टी जब आप बनाते हैं तो एक इमोशनली आप अटैचमेंट होते हैं। आपको ये पता होता है कि भाई दिन रात एक कर देना है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपने आप को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तो फाउंडर मेंबरों में से एक थे आजम खान, और लगातार मजबूत करते रहे। 3-3, 4-4 बार कह सकते हैं समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, और कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को सींचने का काम उन्होंने किया। लेकिन वास्तव में इसमें कोई दोराई की बात नहीं है कि आजम खान के लिए जबरदस्त तरीके से
पहल की जानी चाहिए थी, आजम खान के लिए एक मुहिम छेड़ी जानी चाहिए थी और आजम खान के लिए एक आंदोलन चलाया जाना चाहिए बिल्कुल, था, बिल्कुल। क्योंकि आजम खान उन चीजों को डिजर्व करते हैं। और उस समय जब उनको जरूरत थी, सपा और तमाम जो बड़े चेहरे, सिर्फ जी। अखिलेश यादव की बात नहीं है बल्कि तमाम जो सपा के बड़े चेहरे हैं वो सब सामने आना चाहिए था और एक तरीके से आजम खान को कह सकते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जी, थी। बिल्कुल, आजम खान को बिल्कुल। एक तरीके से कवर करने का काम करना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। अब जिस तरह से आपने आजाद का नाम लिया, जी, देखिए आजाद जब कह सकते हैं कि जब उनके चोट जो गोली लगी बिल्कुल, थी, बिल्कुल। उस समय आजम खान अपने बेटे के साथ मिलने चले जाते हैं और जी। यही बात आजाद ने कुछ समय पहले कही कि भाई उनसे मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है। एक तरीके से उन्होंने मेरा उस समय साथ दिया, मेरे लिए वो उस वक्त खड़े हुए जब कोई मेरे लिए खड़े होने को तैयार जी। नहीं था। और यही बात है, वो यही कह रहे हैं कि अब जब वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आजम खान को जो जिस तरह परेशान किया जा रहा है, जी। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहूंगा। और जी। कुछ दिनों पहले आपने देखा जेल में मिलकर आते हैं, परिवार से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीति जो होती है वो मौके की भी बात कही जा बिल्कुल, सकती है। और बिल्कुल। जैसे मौके इस समय नजर आते हैं, जो हालात इस समय नजर आते हैं, उसमें आजम खान को भी एक बड़े सहारे की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में तो बस वो खाना पूर्ति के लिए है। कोई बड़ा कह सकते हैं सलाह मशवरा, कोई बड़ी कह सकते हैं उनसे पूछकर जो काम है वो नहीं किया जा रहा है। इसीलिए लगातार ये बात कही जा रही है कि आजम खान जो है अब आजाद के साथ में भी जा सकते हैं, क्योंकि जी, देखिए राजनीति बिल्कुल। बहुत बड़े खेल दिखाती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के अंदर चुनाव है और 25 के मुहाने पे हम लोग खड़े हुए, यानी कि जी। आप ये मानिए कि 1-1.5 साल का वक्त रह गया है जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी हवा बनना शुरू हो जाएगी। और ऐसे में अगर आजाद जो है आजम खान को साध पाए तो आजाद जो है उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खलबली पैदा कर एक सकते हैं। सवाल, एक अहम सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी। आजम खान वो शख्स हैं जिनकी एक आवाज पर उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास तौर पर जो मुस्लिम्स जी। हैं वो एक तरफा वोट करते हुए नजर आते थे समाजवादी पार्टी में। बिल्कुल। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी जिस मुकाम पे खड़ी है उसमें मुख्य भूमिका कहीं ना कहीं के तौर पर आजम खान की भी रही है और यही वो बड़ी वजह है कि मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी हमेशा आजम खान को अपने साथ जी। रखते थे। लेकिन अखिलेश यादव के हाथ में जब से पार्टी की कमान गई है, आजम खान का जो हश्र है वो किसी से छुपा नहीं है जी। और इसको लेकर लगातार उन पे आरोप लगते रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे कि आजम खान अब लंबे समय से जेल में है। जाहिर सी बात है अब जो सुगबगाहट उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिख रही है उसके मुताबिक एक तो इंडिया गठबंधन, दूसरा एनडीए और तीसरे अगर गठबंधन की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन अवैसी मिलकर ये नया गठबंधन यानी नया विकल्प जनता के लिए ला रहे जी। हैं। और उसमें आजम खान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजम खान के एक इशारे पर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खेल बिगाड़ सकता जी है। बिल्कुल। क्या बिल्कुल। लगता है आपको? जी देखिए सिराज, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात जी। करें खासकर तो उसमें आजम खान की एक मजबूत पकड़, एक बड़ी और बेदाग कह सकते हैं छवि के नेता जी। माने जाते हैं। जी। मुकदमे तो बहुत सारे लगे हैं, तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जमीनी स्तर की बात करें, लोगों की बात करें, तो आजम खान के ऊपर जो भी आरोप लगे, देखिए आरोप तो हर एक किसी के ऊपर लगते हैं, जी। लेकिन अभी तक भी वो आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। तमाम सारी बातें कही गई, लेकिन यूनिवर्सिटी को लेकर तमाम सारे जो उन्होंने शुरुआत की थी उसको लेकर तमाम सारी बातें कही जी। गई, लेकिन अभी भी तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता है वो उनको बेदाग मानती है। जी। रामपुर के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफी ज्यादा उन्होंने काम किया। और देखिए एक प्रभावशाली नेता तो है, इससे दरकिनार इसको हम दरकिनार जी। नहीं कर जी। सकते, क्योंकि आजम खान का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। जिस तरफ वो जाएंगे, आपने सही कहा कि मुस्लिम मतदाता जो है या जो मुस्लिम लीडरशिप है जी। वो उस तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। इसीलिए लगातार जो चंद्रशेखर आजाद है वो एक निगाह बनाए हुए हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर उनको अपने आप को मजबूत करना, अपनी पार्टी जी। को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में उनको बड़े चेहरों की जरूरत होगी। और देखिए मुस्लिम एंगल से देखा जाए तो जी। आजम खान से बड़ा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरा शायद दूसरा कोई है जी, नहीं। बिल्कुल। इसीलिए लगातार आजाद जो है वो आजम खान की न सिर्फ तारीफ करते हैं बल्कि उनकी चिंता भी करते हुए नजर आते हैं, उनके लिए परेशान होते हुए नजर आते हैं। जी। और यहाँ तक कहते हैं कि जब जब आजम भाई को जरूरत पड़ेगी मैं उनके लिए खड़ा हूंगा। नगीना सीट की मैं जरा बात करना जी, चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं ने आजाद का साथ दिया, उनके समर्थन में आकर खड़े हुए, यही बात आजाद को लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं सबसे ज्यादा उनको प्रेरित भी कर रही होगी, लगातार मोटिवेट भी कर रही होगी कि अगर यहाँ पर जो दलित वोट बैंक अगर शिफ्ट होकर उनकी तरफ आता है और साथ में अगर मुस्लिम वोट बैंक, दोनों का अगर हम कह सकते हैं, अगर हम दोनों का कंपेरिजन करें जी। तो 20-22% जो दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में और 17-18 अगर हम मुस्लिम वोट बैंक माने, सिराज अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये तकरीबन 40% बन जाता है। तो जी। आजाद की निगाहें इसी के ऊपर लगी हुई है कि अगर ये दोनों वोट बैंक में वो सेंधमारी कर पाते हैं या इन दोनों वोट बैंक को अपनी तरफ कर पाते हैं जी। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सियासी कह सकते हैं कि हलचल हो सकती है।
सियासी जो चीजें हैं वो बदलती हुई नजर बिल्कुल, आ सकती हैं। बिल्कुल। इसीलिए आजम खान और आजाद को लेकर तमाम तरह की खबरें इस बीच मीडिया में चल रही हैं, और जिस तरह से आजाद के लिए चंद्रशेखर, जो आजम खान के लिए चंद्रशेखर जी, आजाद ने जो बिल्कुल। बयानबाजी की है, जो बातें रखी हैं, उससे कहीं ना कहीं हर कोई ये बात मान के चल रहा है कि यहाँ पर आजम खान आजाद के पाले में आ सकते हैं। और दूसरी, जी। और मैं कहूँगा आखिरी में अगर बात इसमें जोड़ूं तो उसमें आजम खान ने जिस तरह जेल से चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने एक बात का जिक्र सिराज वहां पर किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर रहा है। और बिल्कुल। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, तमाम और भी पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ कर बिल्कुल, दिया है कि बिल्कुल। मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने की बात इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि उनको उनके बेटे को जिस तरह जेलों में डाला गया है, जी। और जो आवाज बुलंद करनी चाहिए थी अखिलेश यादव को, जी। वो उन्होंने बुलंद नहीं की है। इसीलिए वो इशारा करते हुए कहते हैं कि इंडिया गठबंधन ने मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का या एक तरीके से दबाने का काम किया है। और हर जी। कोई अब ये मानकर चल रहा है, राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर ये बात मानकर चल रहे हैं कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, क्योंकि आजम खान को लेकर चंद्रशेखर आजाद का बयान किसी से छुपा नहीं है, अनसुना नहीं है। क्योंकि आजम खान को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं आजम खान की हर परिस्थितियों में, हर कह सकते हैं वक्त में उनके साथ हूं। आजम खान की आवाज को मैं संसद से लेकर सड़क तक उठाता रहूंगा। फिलहाल देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद और आजम खान की ये जोड़ी क्या वाकई में अब अखिलेश यादव को घायल करने वाली है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव है उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी तैयारियां शुरू है, और अभी से ही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसकी तैयारियों में है। लेकिन देखना होगा कि जो सियासी जमीन को बिछा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, उसका कितना बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।